हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2026-27 कक्षा आपकी 10वीं दी गई है। विषय आपका यहाँ पर हिंदी होने वाला है। तो आज की इस वीडियो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी हमने आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पर जाकर सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख लीजिए और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हिंदी सब्जेक्ट का आपको इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर अच्छे से बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा और फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो पूर्णांक इसका यहाँ पर 75 अंक होने वाला है। समय इसका 3 घंटा आपको दिया जाएगा। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक यहाँ पर है। 1 से 5 तक आपके बचने प्रश्न रहेंगे, जिनके आपको 1 अंक मिलने वाले हैं। बाकी आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ यहाँ पर इसके संपूर्ण उत्तर यहाँ पर आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर आता है आपका पहला। प्रश्न नंबर पहले में है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 अंक के आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है इसमें, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो इसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है क्या? वाह ऑप्शन इसका हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। इसके बाद है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा है। तो दूसरे का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है सा ऑप्शन अवधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के यहाँ पर भेद होते हैं कितने? 2। वाह ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चे साधु की पहचान होती है। तो चौथे का आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लेना है द ऑप्शन उसके विचारों से। इसके आगे है आपका पांचवा। इसमें पूछा गया है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। सो इसका आंसर आपको करेक्ट लगा लेना है बा ऑप्शन समास। इसके बाद छठवा है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। सो इसका आंसर आपको कर लेना है करेक्ट शिव पूजन सहाय। द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर पहला था सही विकल्प, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर आपका दूसरा पूछा गया है, यहाँ पर उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 अंक के पूछे गए हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर पहला पूछा गया है, गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा उद्धव। क्या हो जाएगा? पहले में लिखिएगा ओ ध्रुव, धाधुन उसका नीचे रहेगा और वाह रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, इसको लिख लीजिए। दूसरा पूछा गया है, नायक नायिका के संयोग का वियोग या वियोग का वर्णन रस में होता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है यहाँ पर क्या? श्रृंगार, श्रृंगार रस। दूसरे का हो गया आंसर। अब तीसरा है, यहाँ पर कविता के रचना विधान को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको कहते हैं छंद। इसका आंसर हो जाएगा आपका छंद। इसके आगे है चौथा। इसमें है बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। सो इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रभु प्रभु मिलन। प्रभु मिलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा पूछा गया है, समास के भेद डॉट डॉट हैं। तो समास के होती हैं 6 भेद। इसके बाद है छठवां पॉइंट, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर डॉट डॉट बजाते थे। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है सहनाई। क्या बजाते थे? सहनाई। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा का संपूर्ण उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। 6 अंक के आपके यहाँ पर टोटल होने वाले हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है आपका, वीर व्यक्ति वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
पहला आपका हो जाएगा असत, ठीक है। पहला आपको क्या कर लेना है, असत। अब दूसरा है यहाँ पर मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, तो ये हो जाएगा आपका सत। इसके बाद है आपका कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत। इसके आगे है आपका चौथा, जिसमें पूछा गया वालगुन भगत के दो बेटे थे, तो ये आपको चौथा लगा लेना है यहाँ पर असत, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, असत। और इसके बाद है यहाँ पर पांचवा मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो ये भी आपका असत हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं है, अलग अलग होती है मुहावरा और लोकोक्ति, तो ये हो गया असत। इसके बाद है आपका छठवा तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो ये हो जाएगा आपका सत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा सत असत कंप्लीट कर लेने हैं 6 अंक के। अब यहाँ पर आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, 6 अंक में यहाँ पर कंप्लीट करना है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, और एक अच्छा सा आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर स्तंभ आ और स्तंभ आ दिया गया है आपका। पहला है परशुराम के गुरु, तो इसका आपको मिलान कर लेना है यहाँ पर भगवान शिव से। रस के अंग, इसका आपको मिलान कर लेना है, छठवें वाले से 4 होते हैं। पान वाला जो है, इसका आपको मिलान कर लेना है खुश मिजाज आदमी, चौथे वाले से। एक और एक 11, इसका आपको यहाँ पर चौथे वाले का मिलान कर लेना है एकता में शक्ति से। माता पिता, इसमें आपको मिलान कर लेना है द्वंद्व समास, ठीक है, दूसरे वाले से। और माता का अंचल, इसका आपका शिव पूजन सहाय से तीसरे से मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको प्रश्न नंबर चौथे में सही जोड़ी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न आपका जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें आपका क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 6 अंक में आपको इसको कंप्लीट करना है, तो एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर कंप्लीट करा देता हूँ। पहला है इसमें, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो राजा का धर्म जो होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। क्या लिखेंगे, अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। और उन्हें न्याय प्रदान करना, ये भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अपने प्रजा की रक्षा करना और उन्हें न्याय प्रदान करना, ये पहले का आंसर है। अब दूसरा है संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भाव की संख्या होती है 33, दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा है यहाँ पर कलम का जादूगर किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर में लिखिए राम वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद है घाट घाट का पानी, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा बहुत बहुत अनुभवी, अनुभवी होना, ठीक है, जो हो गया बहुत अनुभवी होना, चौथे का आंसर। पांचवा है अमोला किसे कहते हैं। तो अमोला कहते हैं, यहाँ पर लिखिए आम के पेड़ का उगता पौधा, उगता पौधा, ठीक है। आम के उगते पौधे को हम कहते हैं अमोला। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था। तो यहाँ पर चल रहा था चिड़ियों, चिड़ियों का झुंड, इसका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 5 था आपका, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। एक एक नंबर आपके यहाँ पर
ये प्रश्न पूछे गए थे, तो ये हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके आगे जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के होने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और संपूर्ण उत्तर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे पहले आप लोग जितने भी इसमें 6 से लेकर 23 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को मैं आपको समझा देता हूं। इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, नई कविता की 2 विशेषताएं और या होता है प्रवृत्तियां, एक ही बात है। अथवा रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। अब प्रश्न नंबर 7 है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? अथवा है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? प्रश्न नंबर 9 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? अथवा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब प्रश्न नंबर 11 है, महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद के लक्षण, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर आपको लिखना है, अथवा नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 कहता है, स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बैनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। अथवा का मतलब या तो आप स्वयं प्रकाशी पर लिखिए या रामवृक्ष बैनीपुरी पर, किसी एक पर, ठीक है। तो 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। प्रश्न नंबर 14 आता है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा, इस पर अपने विचार लिखिए। अथवा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। अथवा बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, लिखिए। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित समास का विग्रह कर उसका नाम लिखिए, कोई दो। रसोई घर में कौन सा समास है, इसका विग्रह भी करना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करना है। महाकाव्य में भी यही करना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 का अथवा यहाँ पर है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, कोई तो। खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रश्न नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अथवा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, 3 अंक में है, ठीक है। मन ही माज रही, ये आपका यहाँ पर काव्यांश है, संदर्भ, ठीक है। अथवा मैं इसका लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष सामाना, ये आपका यहाँ। अब प्रश्न नंबर 19 है, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, इसकी आपकी देख सकते हो। ये आपका दिया गया, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब ही तब भी हालदार साहब इस, ठीक है। तो हालदार के ऊपर ये आपकी दिया गया है। यहाँ पर है बाल गोविंद भगत, तो ये आपका बाल गोविंद भगत पर संदर्भ गद्यांश दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 20 है, मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। जीवन में खेलो जीवन में जल का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, तो ये आपका अनुच्छेद है 3 नंबर में। अब प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित अपने काव्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये आपका कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पर काव्यांश दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? कोशिश का पर्यायवाची शब्द, काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है। अब इसका अथवा देखिए, इसमें मनुष्य का स्वभाव ही सौंदर्य खोजता है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, शीर्षक बताना है। संसार की सर्वाधिक असुंदर बात क्या है? गा पूछा गया इसमें, किस प्रकार के व्यक्ति में उच्च कोटि का सौंदर्य बोध होता है? प्रश्न नंबर 22 है, अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में प्राप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु शिकायती पत्र, अथवा है इसका अपने मित्र को जन्मदिन दिवस की बधाई हेतु
पत्र आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा और निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व और प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, कारण और निदान, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व। तो ये आपके 4 निबंध दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 याद करके रख लेना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक का अथवा शायद हम आपको सॉल्यूशन कंप्लीट कराने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 से संपूर्ण उत्तर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसमें पूछा गया था आपका नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो पहली इसमें हो जाएगी आधुनिकता की अभिव्यक्ति, दूसरी हो जाएगी शिल्पगत नवीनता, तीसरी हो जाएगी लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 का अथवा देखिए, इसके उत्तर में लिखना है रीतिकाल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं, इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नाय का सौंदर्य नख सिख वर्णन रूप सौंदर्य का बहुतायता रूप से वर्णन किया गया है। कवि के नाम, रचना के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर कवि हैं इसके केशव दास रामचंद्र का इनकी रचना है। बिहारी बिहारी सस्ती भूषण छत्रसाल दशक, ये इनकी रचनाएं हो गई। अब प्रश्न नंबर 7 में आपका यहाँ पर कंप्लीट करना था। तो रचनाएं इसमें लिखिए सूरदास जी की, सूरसागर साहित्य लहरी सूर सारावली का इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष में लिखना है वक्तव्य वर्णन, सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण घुटनों चलना, अपनी छाया को पकड़ना आदि लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, पहला लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए, बाकी आपको नहीं लिखना है। अब बाकी आपको कला पक्ष में भी 2 हेडिंग इस प्रकार से लिख लेनी है। कला पक्ष लिखिएगा, भाषा लिख लीजिए, शैली लिख लीजिए, बस। ठीक है, सूरदास जी की भाषा सुलित माधुर्यमयी ब्रज भाषा है और उसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव दोनों रूप मिलते हैं, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर शैली में लिख दीजिए, सूरदास ने गय पद शैली का प्रयोग किया है। तो ये आपका कला पक्ष कंप्लीट हो गया, जितना मैंने बताया उतना ही आपको लिखना है। अब साहित्य में स्थान लिख दीजिए, साहित्य में स्थान सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य का मनोहारी वर्णन किया है, इतना इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 का अथवा। तो अथवा में भी आपको यही करना है, 2 रचनाएं रामचरितमानस और कवितावली हो जाएगा। भाव पक्ष में भक्ति की भावना लिख लेना है, एक समन्वयवादी दृष्टिकोण, 2 हेडिंग आपको ये वाली लिख लेनी है। और इसके बाद कला पक्ष में आपको भाषा लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, और छंद लिखना है यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा किया है। तो ये आपको इतना लिखना है, जितना मैंने टिक किया है वहां तक ही आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको ये छोड़ देना है और साहित्य में स्थान लिख लेना है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। तो इसमें है गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग है। तो उत्तर में लिखिए, गोपियों उद्धव को भगवान कहकर एक गहरे व्यंग का प्रयोग करती हैं। वे इस वाक्य के माध्यम से यह बताती हैं कि उद्धव कृष्ण के पास होते हुए भी उनके प्रेम का वास्तविक अनुभव नहीं कर पाए। वे यह कहना चाहती हैं कि तुम कृष्ण के पास होते हुए भी उस प्रेम का आनंद नहीं ले पाए जो हम गोपियों कृष्ण से अनुभव करती हैं। अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 8 का अथवा। तो इसका उत्तर देखिए, मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कृष्ण का प्रेम भूलकर योग साधनों में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग की शुष्क धारा भेज दी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। तो ये हो गया इसका उत्तर कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखिए। तो इसमें आपका पूछा गया था, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर
निम्नलिखित तर्क दिए। पहला लिखिए इसमें, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़े दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? दूसरा, हमें तो यह असाधारण सिर्फ धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा पॉइंट, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा, तथा सोचा था इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 9 का अथवा। तो इसमें पूछा गया था, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। ठीक है, तो उत्तर में लिखिए, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। दूसरा, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद का अभिमान नहीं करते, वह दूसरों को आदर करते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9 का अथवा कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 10 आता है आपका। तो इस परिभाषा में लिखिए, सैयद के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है, वहां पर करुण रस होता है। उदाहरण लिखिए, आम फूल की कोमल बच्ची हुई राख से ढेरी थी। और इसके आगे लिखिए, जब के नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा था, घर नजर में तिर रहा था। ये हो गया उसका उदाहरण कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देखिए। तो पीर रस का इसमें दिया गया है। तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमें हृदय में निहित स्थायी भाव से उत्साह के जागृत होने के प्रभावपूर्ण को जो भाव उत्पन्न होता है उसे बीजस कहा जाता है। ठीक है, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले उत्साह नामक स्थायी भाव को बीजस से निष्पत्ति होती है। तो दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक तो आपकी यहाँ तक दी गई है और दूसरी परिभाषा आपको यहाँ से दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप या तो पहली वाली याद कर सकते हैं या इसकी दूसरी वाली ये वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो दो में से कोई एक याद कर लीजिए। अब यहाँ पर इस स्थायी भाव होता है बीरस का उत्साह, आलम्बन, अत्याचारी शत्रु। तो इसमें आप लोग एक एग्जांपल लिख सकते हो, जो कि था आपका, देख सकते हो नीचे देख लीजिए, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा उदाहरण है इसका, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। इसके बाद तीसरा दिया गया है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। ठीक है, तीन में से कोई एक याद कर लीजिए। पहला वाला बहुत सरल है, बुंदेले हर बोलो, ये वाला याद कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। तो महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, जबकि खंडकाव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होता है, परंतु खंडकाव्य में नहीं। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं, परंतु खंडकाव्य में सर्गों की संख्या कम रहती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, परंतु खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा याद कर लेना है जितना इसमें दिया गया है, ये वाला अंतर, क्योंकि ये अंतर आपका आगे चल के यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर में आएगा। ठीक है, आगे की क्लासेस में, तो इसलिए आपको पहले से याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब प्रश्न नंबर 11 का अथवा दिया गया है यहाँ पर। तो लक्षण इसमें लिखिए, दोहा असम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण में लिखिए, नहीं मन पानी लागिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद 12 है आपका, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। तो इसमें लिखिए, संस्मरण लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण है। रेखाचित्र किसी वस्तु या पात्र का आकर्षित ढंग से चित्रात्मक वर्णन है। इसमें संस्मरण वास्तविक होता है, रेखाचित्र काल्पनिक भी हो सकता है। संस्मरण संक्षिप्त होता है, रेखाचित्र विस्तृत होता है। संस्मरण किसी महापुरुष विशिष्ट घटना से संबंधित होता है, रेखाचित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 12 का अथवा है यहाँ पर, नाटक एकांकी में अंतर। तो नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या अपेक्षा कम होती है। नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं होती हैं, एकांकी में मूल कथा होती है। नाटक में स्थान, घटना, समय की एकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एकांकी में संकलन तत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पर अथवा करेंगे हम। दो रचनाएं निबंध लिखेंगे और दूसरी संचरण।
तो निबंध इनने लिखा है गेहूं बनाम गुलाम, मसाल बंदे बाणी बिनायो, और संस्मरण है इनका जंजीरे ओ तीवरे। अब भाषा लिखेंगे इसमें, तो भाषा आपको बेनीपुरी जी की भाषा सरल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने तत्सम देशज विदेशी शब्द सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिए। अब शैली में लिखना है आपको, इनकी निम्नलिखित शैली, यानी इसमें क्या करना है, शैली में आपको ओनली सभी शैलियों की हेडिंग हेडिंग लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्णनात्मक शैली लिख देंगे, आलोचनात्मक, चिप इसमें चित्रोपम और भावात्मक और प्रतीकात्मक, और हो जाएगी यहाँ पर साहित्य में स्थान आप लोग लिख दीजिए पूरा, ठीक है। तो इतना आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है जैसा मैंने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, तो इसमें है आपका, इसके उत्तर में लिखिए कैप्टन अपने इन्हें गिने चश्मे में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है, किंतु किसी ग्राहक ने द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और दूसरा लगा देता है। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 का अथवा है, इसके उत्तर में लिखिए मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद लगाता है कि अभी लोगों के अंदर की देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा अथवा देश का भविष्य सुरक्षित है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 14 का अथवा कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया था आपका, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बुढ़ापे में भगत का इकलौता सहारा उनकी पुत्रवधू ही थी, उन जो उनका ख्याल रखती थी, और उसके चले जाने के बाद भगत का कोई ना था, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 का अथवा भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपने भावनाओं किस तरह व्यक्त की। तो इसमें आपको लिखना है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं कबीर के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया, कबीर के भक्ति गीत गाए तथा अपनी पुत्रवधू को शोक की जगह उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन उसके परमात्मा से हो गया था। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, तो इसमें है आपका रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर, इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। और यथाशक्ति में आपका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, समास इसमें है अव्ययीभाव समास। महाकवि में आपका महान है जो कवि, और समास है इसमें कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 16 का अथवा, तो मुहावरा इसमें खून पसीना एक करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को खून पसीना एक करना पड़ता है। अब दूसरा है घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है खुशी मनाना। वाक्य में प्रयोग राम के परीक्षा में प्रथम आने पर उसके माता पिता ने घी के दिए जलाए। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अच्छे लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना शोभा नहीं देता। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, तो बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम क्यों को कैसा अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें है शिशु की जिद की भी उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है। शिशु और माता पिता के बीच यह समझना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, क्योंकि दोनों का प्रेम एक ही दूसरे को पूरक होते हैं। शिशु की मुस्कान और उनकी गोद में जाने की इच्छा उनके प्रेम को प्रकट करती है। और इसके आगे है और उनके साथ खेलकर वह अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना ये उनके प्रेम का संकेत होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम की शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 17 का अथवा का उत्तर। तो अथवा का उत्तर आप लोग यहाँ से लिखेंगे बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि रखता है और उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। उस उम्र में बच्चों के साथ खेलने की रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे अपने साथियों के बीच सिस सिसकने या रोने की हीनता महसूस करते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, इसमें आप लोग संदर्भ में लिखिए क्या। संदर्भ में आप लोग यहाँ से पूरा लिख लीजिए, और प्रसंग में ये वाला लिख लीजिए, और भावार्थ में ये वाला, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। अब प्रश्न नंबर 18 का अथवा दिया गया है, तो संदर्भ में ये लिख लेना है आपको, प्रसंग में ये और भावार्थ में
इतना पूरा लिख लेना, ठीक है? और मुख्य भाव छोड़ दीजिए। 19 का उत्तर यहाँ पर संदर्भ लिख लीजिए, यहाँ पर ये वाला, और ठीक है, यहाँ से लिखना है नेताजी। इसके बाद प्रसंग लिख दीजिए और व्याख्या भी लिख दीजिए। मुख्य भाव छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 19 का अथवा इसमें आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है? और प्रसंग भी पूरा कंप्लीट करना है और व्याख्या भी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद 20 का उत्तर है, तो इसमें आपको अनुच्छेद लिखना था। तो मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में ये अनुच्छेद दिया गया है, तो जितना आप लोग याद कर सको उतना याद कर लीजिए 7 से 8 लाइनों में। और 20 का अथवा है जीवन में खेलों का महत्व, इस पर भी अनुच्छेद दिया गया है, तो इसको भी आप लोग 7 से 8 लाइनों में याद कर लीजिए। अब 21 का है आपका का उत्तर, ठीक है? तो का उत्तर यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए। और इसके बाद कोशिश का पर्यायवाची हो जाएगा प्रयास। इसका शीर्षक है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और इसके आगे है आपका 21 का अथवा, तो इसमें आपका शीर्षक देख सकते हो, सौंदर्य बोध उसकी सच्ची परिभाषा। और दूसरे का उत्तर और तीसरे का उत्तर ये हो गया कंप्लीट। अब 22 में आपको क्या करना है, ये वाली लिख लेनी है, सेवा में श्रीमान प्रशासक महोदय नगर निगम भोपाल। और इसमें आपको पूरी एप्लीकेशन सेम लिख देनी है, ठीक है? यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए जो भी आपका, जहाँ पर भी साफ सफाई करानी है। अब 22 का अथवा यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है एड्रेस वगैरह साफ आपको अपना डालना है इसमें, ऊपर जो एड्रेस है, ठीक है? और इसमें अपने आपको अपने मित्र का नाम डाल देना है, बाकी पूरा सेम। और नीचे यहाँ पर तुम्हारा सच्चा मित्र, ठीक है? यहाँ पर आपको आपको अपना नाम डालना है। आप प्रश्न नंबर 23 में आपका निबंध है, तो ये देख सकते हो, इसमें सबसे पहले हमने रूपरेखा लिख दी है, ये दिए गई है हेडिंग और इसके बाद हमने इसका वर्णन कर दिया है, तो ये हो गया कंप्लीट। सो यहाँ पर हमने इसका संपूर्ण उत्तर 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।